हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ्स सक्सेस पॉइंट में। अगर आप मैथ्स में टॉप करना चाहते हैं और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ हर चैप्टर को बेसिक से एडवांस तक सिंपल एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक्स के साथ प्रश्न पढ़ाया जाता संख्या है। 6। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए, प्रश्नावली चल रही क्योंकि है। आज का लेक्चर होने वाला है जबरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। 7.1 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। अब इसका प्रश्न संख्या 6 का दूसरा पॉइंट, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। पहला पार्ट हो गया ये आपका। अब है दूसरा पार्ट। बिंदु है, पहला बिंदु यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है। इस चतुर्भुज देखना है कौन किस प्रकार का बने। माना बिंदु ए -3,5 और बी है 3,1, सी है 0,3, डी है -1, -4। यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले ए बी। ए बी हो जाएगा आपका 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका वर्ग, प्लस 1 - 5 का वर्ग। ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 और 3 6 का वर्ग हो गया 36। ये -4 का वर्ग 16। तो वर्गमूल 52। और यहाँ से निकालेंगे बी सी। बी सी हो जाएगा 0 - 3 का वर्ग जमा 3 - 1 का वर्ग। ये आ जाएगा आपका 9 और ये 4। वर्गमूल 13। अब यहाँ से निकालेंगे सी ए बराबर, सी ए हो जाएगा 0 - 3 का। बी सी डी यहाँ से निकालेंगे सी डी। यहाँ से हो जाएगा सी डी का मतलब -1 -0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। दो वर्गमूल में 1 जमा इसका हो जाएगा 7। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 बराबर वर्गमूल 50। अब यहाँ से निकालेंगे डी ए। डी डी ए डी ए हो जाएगा आपका वर्गमूल, ये है -1 तो माइनस 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 हो जाएगा प्लस का 3 का वर्ग जमा -4 और ये -5 का वर्ग। ये हो जाएगा आपका 4। ये 5 और 4 9 का वर्ग 81 और वर्गमूल 85। अब यहाँ से निकालेंगे हम सी ए। सी ए सी ए बराबर निकल जाएगा यहाँ से वर्गमूल सी ये है और ए ये है, यहाँ से निकल जाएगा 0
माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का वर्ग जमा 3 माइनस 5 का वर्ग, तो यह आ जाएगा वर्गमूल में 9 जमा 4 बराबर वर्गमूल 13, और ये हो जाएगा आपका 2 वर्गमूल 13। अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी बराबर है बी सी प्लस सी ए, है ना। यह ए बी है, 2 वर्गमूल 13 बराबर वर्गमूल 13 जमा वर्गमूल 13, बी सी वर्गमूल 13, सी ए वर्गमूल 13 ना। तब क्या हो जाएगा, ये तीनों समरेख होंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए यह है बी सी, यहाँ पर बी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं सी, और ये ले लेते हैं ए, है ना। तो बी सी प्लस सी ए बराबर हो गया ए बी, ये पूरी जो है ए बी होगी, ए बी हो गए पूरे 2 वर्गमूल 13, और ये तीनों एक ही लाइन में है। तो ये चतुर्भुज नहीं बना सकते। अब देखिए तीसरा पार्ट है, बिंदु है, पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसे मान लेते हैं ए 4,5, बी 7,6, और सी है आपका 4,3, और डी है 1,2। यहाँ से निकालेंगे हम ए बी बराबर, ए बी हो जाएगा 7 माइनस 4 का वर्ग जमा 6 माइनस 5 का वर्ग। इसको सोल्व करेंगे तो यह जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 जमा ये 1 रह जाएगा ए, बराबर हो जाएगा वर्गमूल 10। अब यहाँ से निकालेंगे बी सी, बी बिंदु यह है, सी है, यहाँ से हो जाएगा 4, ये वाला 4 माइनस 7 इसका वर्ग जमा 3 माइनस 6, ये वाला 3 माइनस 6 का पूरे का वर्ग, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 3 बचा माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 9 जमा 3 में 6 घटाया माइनस का 3, और ये वर्ग हो गया, तो ये हो जाएगा 3 3 क्या 9, ये हो जाएगा वर्गमूल 18। बी से हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे सी डी, सी डी हो जाएगा, ये सी है, ये डी है, ये हो जाएगा 1, ये वाला 1 माइनस 4 का वर्ग जमा 2, ये वाला 2 माइनस 3, 3 का वर्ग, ये रह जाएगा माइनस का 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ये 1 माइनस के 1 का वर्ग 1 हो गया, बराबर वर्गमूल 10। और यहाँ से निकालेंगे सी डी हो गया, यहाँ से लेना है डी ए, डी ए निकालेंगे, डी ये है ए है, तो 1 माइनस 4 का वर्ग जमा 2 माइनस 5 वर्ग, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 9 बराबर वर्गमूल 18। अब यहाँ से निकालेंगे हम ए सी, ए बिंदु ये है और सी बिंदु ये है, यहाँ से निकालेंगे 4 माइनस 4 का वर्ग, ये वाला 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5 वर्ग, ये वर्गमूल, ये 0 आ गया, ये आ गया 2 का वर्ग 4।
ये आ जाएगा 2। अब यहाँ से निकालेंगे बी डी। बी डी, बी कौन सा है, ये डी ये है। ये क्यों निकालेंगे, क्योंकि चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ए सी और बी डी, ये भुजाएं होती है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। ये होता है ना, मान लीजिए ये चतुर्भुज है, यहाँ से कहते हैं ए बी सी डी, ये इसके विकर्ण हो गए, ये भुजाएं होंगी ए बी सी सी डी डी ए। अब यहाँ से बी डी निकाल देंगे। बी डी 1 माइनस 7 का वर्ग प्लस 2 माइनस 6 का वर्ग, ये वाला 2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका 36 जमा 16, आएगा वर्गमूल 52। अब देखिए ए बी, ये भुजा ए बी और सी डी दोनों बराबर है, वर्गमूल 10 वर्गमूल 10। और ये भुजा बी सी और डी है, ये दोनों बराबर, वर्गमूल 18 वर्गमूल 18। और विकर्ण बराबर नहीं है, ये विकर्ण है, एक विकर्ण नहीं है। और ये इस समचतुर्भुज में होता है, जो कि विकर्ण बराबर नहीं होते, वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। क्या क्या कहेंगे, क्योंकि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए एवं विकर्ण ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, इसलिए क्या कहेंगे, यह एक समांतर चतुर्भुज। प्रश्न संख्या 7, एक्स अक्ष मानकर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। माना बिंदु कौन सा मानेंगे, पी एक्स, 0। क्यों मानेंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पर क्या हो जाएगा, y बराबर 0 होता है। क्योंकि मान लीजिए ये x होगी, ये y होगी, कोई बिंदु यहाँ पर होगा तो यहाँ y बराबर 0 होता है, और ऐसे यहाँ पर होगा तो यहाँ पर x बराबर 0 होगा। बिंदु हमने मान लिया पी एक्स, 0, इसलिए क्या करेंगे, पी ए बिंदु मान लेते हैं, बिंदु ए हो गया 2, -5 और बी हो गया -2, 9। अब यहाँ से निकालते हैं पी ए बराबर निकल जाएगा आपका, पी बिंदु यह है, ए बिंदु यह है। यहाँ से अगर 2 - x का स्क्वायर जमा -5 - 0 का स्क्वायर, और हो जाएगा 2 - x का पूरे का वर्ग जमा ये 25 पूरे का वर्गमूल। अब निकालेंगे हम पी बी निकालेंगे, पी यह है, बी यह है, -2 - x का वर्ग जमा 0 - 9 - 0 का वर्ग, ये आ जाएगा -2 - x का वर्ग प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा 51। अब क्या होगा, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है कि ये बिंदु है, इसकी इससे और इससे दूरी बराबर, क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी
मतलब वर्गमूल 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 बराबर वर्गमूल -2 माइनस एक्स का पूरे का स्क्वायर प्लस 51। दोनों को वर्क कर देंगे, दोनों और वर्ग करने पर क्या हो जाएगा ये 2 माइनस एक्स का पूरे का वर्ग जमा 25 बराबर -2 माइनस एक्स का पूरे का वर्ग जमा 81। इसको खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से। 4 जमा एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया 4x प्लस 25 बराबर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, जो माइनस कॉमन रहेगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 51। अब यहाँ से ये एक तरफ ले लेते हैं या इसे इधर ले लो। यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 माइनस इसे इधर ले लेते हैं -4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 81 बराबर 0। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया -4x और -4x माइनस 8x। ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसमें से घटा देंगे ये होगा 56 बराबर 0। यहाँ से करते हैं 8x बराबर -56। यहाँ से हो जाएगा x बराबर माइनस का 7। तब बिंदु ये कितना हो जाएगा -7,0। यही हमें निकालना था बिंदु -7,0। प्रश्न संख्या 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्र है। दिए हैं बिंदु P दिया है 2, -3 और Q दिया है 10, y। यहाँ से क्या निकालेंगे P Q बराबर निकाल देंगे। यहाँ से 10 - 2 का वर्ग जमा y ये प्लस है इस 3 का वर्ग। ये हो जाएगा वर्गमूल 8 का वर्ग 64 जमा y प्लस 3 का पूरे का वर्ग। क्या होगा प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर ये है। पी क्यू बराबर कितना दिया है 10। अब यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 64 जमा y प्लस 3 का वर्ग बराबर 10। अब यहाँ से वर्ग हटा देंगे 64 जमा y प्लस 3 का वर्ग बराबर जो हो जाएगा 100। इसको खोल देंगे 64 जमा y का स्क्वायर जमा 9 जमा 6y बराबर 100। y स्क्वायर जमा 6y जमा 9 और ये हो जाएगा
बराबर जो उधर पहुँचा देंगे 100 माइनस 64। ऐसे हो जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 ये हो जाएगा 36, यही इधर ले आएंगे माइनस 36 बराबर 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। 27 के फैक्टर कर देना है, अगर 3 9 जा 27, तो इसके फैक्टर होगा 9 और 3। यहाँ से हो जाएगा वाई प्लस 9, यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 कॉमन आ गया, वाई प्लस 9 बराबर 0। इस पर होगा फैक्टर वाई माइनस 3 और वाई प्लस 9 बराबर 0। वाई की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 9। प्रश्न संख्या 9, यदि Q 0,1 ये बिंदुओं P 5,-3 और x,6 से समदूरस्थ हो तो x के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। उत्तर करते हैं। क्या दिया है, बिंदु Q 0,1 और P 5,-3 और R x,6 से ये बिंदु इस और इससे दोनों से समदूरस्थ है। क्या निकालेंगे, क्यू पी बराबर निकालेंगे पहले। क्यू पी हो जाएगा ये बिंदु है और ये बिंदु है, 5 माइनस 0 का वर्ग प्लस ये वाला -3 माइनस 1 का वर्ग। ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, ये -3 -1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये हो जाएगा √41 वर्ग 41 का वर्गमूल। अब निकालेंगे क्यू आर निकालेंगे, क्यू ये है और आर ये है, हो जाएगा x माइनस 0 का वर्ग 6 माइनस 1 का वर्ग, हो जाएगा वर्गमूल में x का स्क्वायर जमा 6 में से इधर 5 का वर्ग 25। अब क्या कह रहा है, ये दोनों पी आर और क्यू आर, क्यू पी और क्यू आर दोनों बराबर दूरी में, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू पी बराबर क्यू आर। क्यू पी हो जाएगा वर्गमूल 25 वर्गमूल 41 बराबर वर्गमूल x का स्क्वायर जमा 25, दोनों को वर्ग कर देंगे, लिखने दोनों और वर्ग करने पर हो जाएगा 41 बराबर एक्स स्क्वायर जमा 25, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 41 माइनस 25 बराबर 16। दिस इम्प्लाइज डेट हो जाएगा x बराबर वर्गमूल 16 मतलब +-
4। तो यहाँ से बिंदु R निकल आया, R हो जाएगा x कितना है +-4 और 6, बिंदु R। और यहाँ से निकालेंगे QR, यहाँ से निकाल देंगे QR, QR यहाँ से निकाल देंगे x का स्क्वायर जमा 25, x का स्क्वायर +-4, प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 ही आएगा। तो इसे कर देते हैं 16 जमा 25, यह आएगा वर्गमूल 41। और अब यहाँ से निकालेंगे PR, देखो कह रहा था ना दोनों बराबर है, तो यहाँ से QP वर्गमूल 41 हो गया, QR भी वर्गमूल 41 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे PR, PR बराबर हो जाएगा R बिंदु ये हो गया, P बिंदु ये है, यहाँ से निकालेंगे 4 - 5 का वर्ग जमा, और ये 6 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का वर्ग, इसको कहते हैं वर्गमूल। ये 1 आ गया और प्लस 6 और 3 9 का वर्ग 81, वर्गमूल 82। ये तब हम जब +4 लेने पर, इसकी वैल्यू +4 लेने पर, जब R बिंदु +4। अब और क्या हो जाएगा वर्गमूल -4 - 5 का वर्ग जमा 6 जमा 3 का वर्ग, होगा वर्गमूल 81 जमा वर्गमूल 81 हो गया, यह हो जाएगा 9 वर्गमूल 2। तो यहाँ से QR आ गया और PR, एक तो ये उत्तर आ गया, एक ये आ गया। x का मान बिंदु है। प्रश्न संख्या 10, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं, ये बिंदु और इससे समदूरस्थ हो। ये करेंगे, माना बिंदु इसको A मान लेते हैं, A x, y और B 3,6, C -3,4। और यहाँ से निकालेंगे AB, AB बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 - x का पूरे का स्क्वायर प्लस 6 - y का पूरे का स्क्वायर। इसको खोल लेंगे, 9 + x² - 6x, इसको 36 + y² - 12y, इसको कर देंगे वर्गमूल में x² + y² - 6x - 12y, ये और ये प्लस होगा 36 और 45। अब निकालेंगे ऐसी AC बराबर हो जाएगा, A बिंदु ये है और C ये है, -3 वाला -3 - x का पूरे का वर्ग प्लस 4 माइनस ये y का पूरे का वर्ग, इसको सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 9 + x², और ये तो प्लस कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला क्या होगा, +6x + 16 + y² -
8y। और सोल्व कर देते हैं इसे। यहाँ से आ जाएंगे वर्गमूल में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y, और ये 16×25 प्लस 25, ये आ गया आपका AC। और इनकी तरह ये बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है, तब हो जाएगा तब AB बराबर AC। AB ये आ गया मेरा वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y और प्लस वाला 45 बराबर वर्गमूल AB ये आ गया और AC आ गया, AC ये आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। इसमें क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर दोनों वर्ग कर देंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। मैंने सबको एक तरफ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, इसे इधर ले आते हैं, माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x हो गया, ये प्लस का हो गया इधर आकर, ये माइनस का हो गया और यहाँ हो गया 0। ऐसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, ये माइनस का 6x है, ये भी माइनस का 6x है, हो गया माइनस का 12x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस 4y। ये 45 प्लस का 25 माइनस का आ जाएगा प्लस का 20 बराबर 0। और इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो भी माइनस का यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। और इधर पहुँचेगा -4 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0/-4 बराबर 0। अब यहाँ संबंध आ गया इनमें 3x प्लस वाई माइनस 5 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये आ गया हमारा उत्तर। एक्स और वाई में संबंध पूछा था, यहाँ पे एक्स और वाई में संबंध। प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करेंगे, माना बिंदु P मान लेते हैं x, y और दिए गए रेखाखंड ए बिंदु, इसको कर दिया हमने a-1 7 व b -3 है।
और यहाँ से अनुपात, इसको क्या देते हैं, M1 और M2 बराबर, ये दिया है 2:3। यहाँ से बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से निकालेंगे आप। x बराबर हो जाएगा M1 हो जाएगा 2 इंटू x2 हो गया 4 प्लस M2 हो गया 3 इंटू x1 -1 बटा 2 प्लस 3, और y बराबर हो जाएगा M1 2 इंटू y2 -3 प्लस M2 3 इंटू y1 7 बटा 2 प्लस 3। यहाँ से हो जाएगा 8 -3/5, और y बराबर -6 प्लस 21/5। यहाँ से हो जाएगा 5/5, और ये y बराबर 15/5। तो ये आ गया, एक और गया, ये 3 और गया। x, y बराबर हो जाएगा 1,3 p, तो जाएगा बिंदु के निर्देशांक बराबर होगा p x, y बराबर 1,3। प्रश्न संख्या 2, बिंदुओं, ये बिंदु और ये बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना बिंदु A 4,-1 व B -2,3 है। तो यहाँ से हम एक रेखाखंड बना लेते हैं A व B। इसको समत्रिभाजित करने वाले एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं इसको P, और इसको क्या कहते हैं Q। माना P व Q AB को समत्रिभाजित करते हैं, तब क्या हो जाएगा, AP बराबर PQ बराबर BQ। माना P बिंदु AB को 1:2 में विभाजित करता है।
एक अनुपात दो में से हो जाएगा, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का एक पार्ट और ये दो पार्ट, तो यहाँ से एक अनुपात ये पूरा दो हो गया, एक अनुपात दो में विभाजित करता हूँ तथा P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिया x, y है, तो यहाँ से जाएगा m1 और m2 हो जाएगा एक अनुपात दो। अब यहाँ से P बिंदु पे निर्देशांक निकाल देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू x2 हो जाएगा यहाँ से -2 प्लस m2 हो गया 2 इंटू x1 हो गया 4, यहाँ से हो गया 1 प्लस 2 और ये x हो गया ये y बराबर m1 y2 हो गया यहाँ से -3 प्लस m2 हो गया 2 इंटू y1 हो गया -1 प्लस 2, यहाँ से सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 6/3 x बराबर y बराबर हो जाएगा -5/5, तो x, y आएगा बिंदु P, ये आएगा 2, ये P बिंदु का निर्देशांक है। अब Q के निकालेंगे, तो अब Q के निर्देशांक मान लेते हैं A, B, AB रेखा खंड को 2:1 में विभाजित करेगा। अब यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से हो जाएगा m1 और m2 हो जाएगा 2:1, यहाँ से हो जाएगा A बराबर m1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और B बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, यहाँ से हो जाएगा ये बराबर m1 होगा 2 इंटू x2 -2 प्लस m2 हो गया 1, तो x1 हो गया यहाँ से 4 बटा m1 प्लस m2 2 प्लस 1, यहाँ से ये हो जाएगा बिंदु का x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। अब यहाँ से b बराबर निकालेंगे m1 y2, m1 है 2 इंटू y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 हो गया 1, m2 इंटू y1 हो गया -1,
बटा m1 प्लस m2, m1 2 प्लस 1 m1 बाई 2 प्लस m2, m2 1 आ गया, इंटू बाई वन माइनस वन, सही है। यहाँ से हो जाएगा ये बराबर -4, ये +4 बटा 3, और b बराबर हो जाएगा -6 -1 बटा 3। यहाँ से हो जाएगा a बराबर 0 और b बराबर -7 बटा 3। तो दूसरा बिंदु आ गया, बिंदु Q आ गया 0, -7 बटा 3, हो जाएगा आपका उत्तर। और एक बिंदु आपका ये आ गया P और Q, यहाँ से लिख देते हैं। P बिंदु आ गया आपका 2, -1। प्रश्न संख्या 3, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति यह है, ये AB पर है, 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है, और ये AD पर गमले रखे हुए हैं परस्पर दूरी पर 1 मीटर की। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर दौड़ती है और वहाँ पर एक झंडा, हरा झंडा गाड़ देती है। यह दूसरी पंक्ति में यहाँ दौड़ती है 1/4 भाग के बराबर, AD के 1/4 भाग के बराबर यहाँ पर दूसरी पंक्ति में यहाँ पर दौड़ती है, यहाँ झंडा लगा देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत दौड़ती है 8वीं पंक्ति में, ये यहाँ पर, और इसके AD के 1/5 भाग का, ये AD का, ये AD हो गई, इसका 1/5 भाग पर लाल झंडा गाड़ देती है, ये लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये और ये, इसके बीच की दूरी निकालिए। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में बीच में गाड़ना हो, मतलब इन दोनों के बीच में गाड़ना हो झंडा, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले है निहारिका। प्रश्नानुसार निहारिका जहाँ झंडा गाड़ती है, माना वह बिंदु P x, y है। यहाँ से P x y की चीज़ हो जाएगा, x की जगह पर 2 हो जाएगा क्योंकि दूसरी पंक्ति x अक्ष पर और y अक्ष पर AD है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5वां भाग AD का। तो अभीष्ट बिंदु हो जाएगा P, यहाँ से x अक्ष पर 2 होगा और y अक्ष पर AD के बराबर हो गया। AD है 100 मीटर की, 100/4, इसकी चौथाई भाग पर झंडा गाड़ती है, तो यहाँ जाएगा 100/4, ये x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर, या क्या कर देंगे इसे P2, ये 25,
ये P बिंदु मान लेते हैं इसमें। और इसी प्रकार अभी तो निहारिका गाड़ती है झंडा, और ये प्रीत प्रीत 8वीं पंक्ति में गाड़ती है एडी के 1/5 भाग पर। प्रीत के झंडे का बिंदु क्यू क्यू हो जाएगा आपका यहाँ से, एक्स एक्सिस पर 8 है 8वीं लाइन में, और ये एडी का 5वां भाग, ये मतलब एडी 100था मीटर, 100 का 5वां भाग, या इसको कर देंगे क्यू 8,20। और यहाँ से निकल आए हमारे बिंदु बिंदु P 2,25 और क्यू है आपका 8,20। तब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दूरी पूछिए दोनों की, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी, कैसे निकालेंगे। दूरी बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 हो गया ये 2 माइनस 8 का वर्ग प्लस y1 25 माइनस 20 का वर्ग, ये पूरे का वर्गमूल। तो वर्गमूल में आ गया आपका 36, यह 25, इसको कर देंगे वर्गमूल 61। इन दोनों के बीच की दूरी आ गई 61, इसलिए पी क्यू बराबर वर्गमूल 61। इन दोनों के बीच की दूरी 61 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। इन दोनों के बिल्कुल बीच में गाड़ना, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। इन दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लिया हमने, वो ये क्यों हो गया, मान लिया वो हमने आर हो गया x, y। तो यहाँ से हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक से x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा, ये है x1 होगा 2 प्लस 8 बटा 2, और x2 ये है, x1 ये है x2 ये है। y बराबर 25 प्लस 20 बटा 2, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 5 और y बराबर 45 बटा 2, ये मध्य बिंदु आ गया। आर आ गया 5 और 45 बटा 2, ये पूछ रहा है। तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, इसको रश्मि, यहाँ लिख देंगे रश्मि को वो इस बिंदु आर पर अपना झंडा गाड़ना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, बिंदुओं ये बिंदु और ये बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ये किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं माना बिंदु ये M1 M2 में
विभाजित करता है, तो यहाँ से हो जाएगा -1 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा -1 बराबर m1 ऐसे ही रखेंगे इंटू x2, यहाँ से x2 हो जाएगा 6 जमा m2 x1 हो गया -3 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ से 6 बराबर m1 y2 है -8 प्लस m2 to 10 y1 बटा m1 प्लस m2, यहाँ से हो जाएगा माइनस का m1 प्लस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2, और 6m1 प्लस m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। इसको यहाँ ले आते हैं एक साथ, 6m1 माइनस 3m2, ये यहाँ का प्लस हो जाएगा, प्लस m1 प्लस m2 बराबर 0, और ये इसको भी यहाँ ले आते हैं, -8m1 प्लस 10m2 माइनस, ये उधर माइनस हो जाएगा जाके 6m1 माइनस 6m2 बराबर 0, ये हो जाएगा 7m1, ये -2m2 बराबर 0, ये -14m1 प्लस 4m2 बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा 7m1 बराबर 2m2, और यहाँ से 14m1 बराबर 4m2। यहाँ से आ जाएगा m1 बटा m2 बराबर 2/7, और यहाँ से m1 बटा m2 बराबर 14/7, यहाँ से आ जाएगा m1 बटा m2 बराबर ये 4/14, अब यहाँ से दोनों से ये आ गया m1 बटा m2 बराबर 2/7, और ये यहाँ से भी m1 बटा m2 बराबर 2/7, यहाँ से कर देंगे, अतः बिंदु आ जाएंगे, बिंदु m1 और m2 बराबर 2/7 में विभाजित करता है। यही आपका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ये और ये को मिलाने, इस ए और बी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।
माना बिंदु मान लेते हैं बिंदु P x, y। रेखाखंड को A:1 में विभाजित करता है। अब क्योंकि यह बिंदु यहाँ से कह रहा है x अक्ष से विभाजित है, बिंदु x अक्ष पर है, मेरा x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब x अक्ष पर काटता है। तो x अक्ष पर काटेगा तो जो है y बराबर 0 हो जाएगा। मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष यहाँ पर काटता है, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक y बराबर 0 होगा। यहाँ पर काटता तो यहाँ पर x बराबर 0 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, y बराबर 0 होगा। यहाँ निकाल देंगे x बराबर m1 हो गया k इंटू x2 हो गया -4 प्लस m2 आ गया x1 बटा k प्लस 1। यहाँ से y की जगह रख देंगे 0, यहाँ हो जाएगा k इंटू m1/2 इंटू 5 प्लस m2 इंटू y1 हो गया -5 बटा k प्लस 1। यहाँ से हो जाएगा x बराबर -4 k प्लस 1 बटा k प्लस 1, और यहाँ से हो जाएगा 5k - 5 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा k बराबर 5 बटा 5 बराबर 1, यहाँ से हो जाएगा k बराबर 1। अब बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे। बिंदु के निर्देशांक x बराबर हो जाएगा यहाँ से -4k प्लस 1 बटा k प्लस 1, और यहाँ 0। यहाँ से हो जाएगा -4 इंटू k की वैल्यू बना गई 1 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा -4 ऊपर हो जाएगा -3 बटा 2, x बराबर जाएगा और y बराबर 0। यहाँ से आ गया बिंदु आ गया -3 बटा 2 अपॉन 9,0। यह आ गया आपका उत्तर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।